नमस्ते दोस्तों। अगर मैं आपको एक सोशल मीडिया ऐप का नाम बताने को बोलूँ तो 90% ऑफ द लोग फेसबुक या इंस्टाग्राम का नाम ही लेंगे। और आज के दिन में हमारे इंडिया में लगभग 112 करोड़ लोग के पास इंटरनेट एक्सेस है, जिनमें से 46.2 करोड़ लोग सोशल मीडिया ऐप्स चलाते हैं, जो कि होता है 41% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये सारी सोशल मीडिया ऐप्स फ्री टू यूज़ है। फेसबुक फ्री टू यूज़ है, इंस्टाग्राम फ्री टू यूज़ है और व्हाट्सअप तो बिना किसी एड्स दिखाए भी फ्री टू यूज़ है। और इतना सब कुछ फ्री देने के बावजूद भी मेटा प्लेटफॉर्म्स का टोटल मार्केट कैप 1.26 ट्रिलियन US डॉलर है। कैसे? सो आइए जानते हैं इस वीडियो में मेटा प्लेटफॉर्म्स का बिजनेस मॉडल। Meta is up next after the close. Massive outage today that's really standing out to you at this point. Across most of its platforms, including Facebook, Instagram, and Threads. आज के दिन अपने परिवार और दोस्तों से कनेक्टेड रहने का सबसे बेस्ट तरीका है सोशल मीडिया, और इन सब में सबसे पॉपुलर है फेसबुक ऐप। सो आज 2024 चल रहा है और आज से एग्जैक्टली 20 इयर्स पहले 2004 में मार्क जुकरबर्ग ने उनके कॉलेज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कुछ दोस्तों के साथ मिलकर फेसबुक को इन्वेंट किया था। फेसबुक को इन्वेंट करने का पर्पस हार्वर्ड के स्टूडेंट्स की एक ऑनलाइन डायरेक्टरी बनाना था, और शुरुआती दिनों में ही फेसबुक कॉलेज स्टूडेंट्स में सबसे ज्यादा पॉपुलर होने लगा था। और उस टाइम फेसबुक में कुछ लिमिटेड फीचर्स ही अवेलेबल थे, जैसे कि प्रोफाइल पेजेस, फोटो शेयरिंग एंड एबिलिटी टू मेक फ्रेंड्स ईच अदर। और यही ऐप फिर धीरे धीरे यूएस के बाकी सारे कॉलेजेस में भी पॉपुलर होने लगा, और 2008 में 100 मिलियन यूजर्स रजिस्टर हो चुके थे फेसबुक ऐप पे। इसी तरह धीरे धीरे पूरी दुनिया में फेसबुक कंटिन्यूसली पॉपुलर होने लगा, और बाद में 2021 में फेसबुक का नाम बदल के मेटा प्लेटफॉर्म्स रख दिया गया। Our company is now Meta. मेटा एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है बियॉन्ड, जो सिंबलाइज करता था कि कंपनी का एम्बिशन सोशल मीडिया के भी बियॉन्ड है। मार्क जकरबर्ग ने शेयर्ड वर्चुअल एनवायरनमेंट्स पर फोकस करने के लिए भी एक टर्म इंट्रोड्यूस किया था, जो है मेटावर्स। मेटा प्लेटफॉर्म्स में टोटल 4 एप्लीकेशन आते हैं: फेसबुक, इंस्टाग्राम, थ्रेड्स एंड व्हाट्सएप। और तो मेटा के पास रिसर्च एंड बिजनेस के लिए भी एक यूनिट है जिसका नाम है रियलिटी लैब्स, जिसका काम है वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी को डेवलप करना। और उसका मेन गोल है ऐसे ही टूल्स क्रिएट करना जिससे लोग कहीं पे भी और किसी भी टाइम एक दूसरे से कनेक्ट कर पाए। तो चलिए अभी बात करते हैं मेटा प्लेटफॉर्म्स फेसबुक से कैसे रेवेन्यू जनरेट करता है। लेकिन उससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि फेसबुक वर्क कैसे करता है। तो जब भी कोई यूज़र फेसबुक पे अपना अकाउंट बनाता है तो उन्हें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी होती है, जैसे नाम, एज और जेंडर। यहाँ तक कि उनको प्रोफाइल डिटेल्स कंप्लीट करने के लिए कुछ अदर इन्फॉर्मेशन भी देनी होती है, जैसे कि रेसिडेंशियल, एकेडमिक एंड रिलेशनशिप स्टेटस। फेसबुक इसी इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके अपना रेवेन्यू जनरेट करता है। उन्हें आपके पोस्ट किए हुए वीडियोज़ या फोटोज से उतना मतलब नहीं होता है, लेकिन वो उससे आपका बिहेवियरल पैटर्न जान सकते हैं और उसके बेस पे आपको एडवर्टाइज दिखा सकते हैं। मेटा में 3 तरीकों से अपना रेवेन्यू जनरेट करता है। पहला है टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट, सेकंड है एड ऑक्शन सिस्टम एंड थर्ड है फेसबुक पेमेंट्स। सो टारगेटेड एड्स के अंदर आपको आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको एड्स दिखाए जाते हैं। जैसे कि मैं एक लड़का हूँ और मैं फेसबुक पे मोस्ट ऑफ द टाइम स्पोर्ट्स की रिलेटेड चीज़ें देखता हूँ, तो मुझे उसी स्पोर्ट्स से रिलेटेड इक्विपमेंट्स एंड टूर्नामेंट्स के एड्स दिखाए जाएंगे, और यही एड्स दिखाने के लिए एडवर्टाइजर्स फेसबुक को पे करते हैं। अभी बात करते हैं एड ऑक्शन सिस्टम की। एड ऑक्शन सिस्टम एक तरीके का बिडिंग सिस्टम है जिसमें जो एडवर्टाइजर सबसे ज़्यादा पे करेगा उसकी एड उनके बाकी कंपटीटर्स से सबसे ज़्यादा टाइम और सबसे ऊपर रैंक में दिखाए जाएंगे। तो एड्स का सिस्टम ऐसा है कि सबसे पहले इस यूज़र की इंटरेक्शन कैप्चर की जाती है, जैसे कि यूज़र क्या क्या सर्च कर रहा है, कौन सी वेबसाइट पे विजिट कर रहा है, और उसी टाइम एड ऑक्शन सिस्टम प्रोसेस ट्रिगर होता है। उसके बाद आती है एड एलिजिबिलिटी, जिसमें यूज़र की सर्च क्वेरी एंड विजिटेड वेबसाइट के कॉन्टेक्स्ट को ऑक्शन में एंटर कराया जाता है। फिर आती है एड रैंकिंग। उसमें पहली चीज़ बिड अमाउंट है, जो डिपेंड करता है कि एडवर्टाइजर पर क्लिक कितना मैक्सिमम अमाउंट पे कर सकता है। दूसरा है एड क्वालिटी, जिसमें एड यूज़र के लिए कितना रेलेवेंट है ये देखा जाता है। इसके ऊपर एड की रैंकिंग डिसाइड होती है और उसी के अकॉर्डिंग यूज़र को एड्स दिखाए जाते हैं। फॉर एन एग्जांपल, टोटल 3 एडवर्टाइज़र है, A, B एंड C। सो एडवर्टाइज़र A किसी पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए $1 पे करता है, वैसे ही एडवर्टाइज़र B $2 एंड एडवर्टाइज़र C $3। सो अकॉर्डिंग टू एड ऑक्शन सिस्टम, C की रैंक सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि उन्होंने सबसे ज़्यादा पे करा है।
जो भी यूज़र के लिए वो कीवर्ड रिलेवेंट रहेगा उसको एडवर्टाइजर सी की एड सबसे टॉप पर दिखाई जाएंगी। अभी बात करते हैं मेटा फेसबुक पेमेंट से कैसे रेवेन्यू जनरेट करता है। तो इसमें टोटल 3 फैक्टर्स हैं, पेमेंट प्रोसेस फीस, पीयर टू पीयर पेमेंट्स एंड क्रिप्टो करेंसी। तो सबसे पहले बात करते हैं पेमेंट्स प्रोसेसिंग फीस की। इसमें जब भी कोई यूज़र फेसबुक ऐप या गेम से कोई वर्चुअल गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करता है तो फेसबुक उसका कुछ परसेंटेज उनके डेवलपर्स और सेलर से चार्ज करता है। फिर आता है पीयर टू पीयर पेमेंट्स। फेसबुक यूजर्स के फेसबुक अकाउंट में जो अमाउंट पड़ा है उससे इंटरेस्ट लेने के लिए इन्वेस्ट करता है। हालांकि ये बैकग्राउंड प्रोसेस है, इससे यूज़र एक्सपीरियंस पे कोई भी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है नहीं। फिर आती है क्रिप्टो करेंसी। फेसबुक अपनी खुद की एक क्रिप्टो करेंसी डेवलप कर रहा है जिसका नाम है डी, जिसे पहले लिब्रा के नाम से भी जाना जाता था, और ये अभी डेवलपिंग स्टेज में है। और ये क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन फीस एंड मोनेटाइजेशन से फेसबुक के लिए रेवेन्यू जनरेट करके देगा। अभी बात करते हैं सिर्फ फेसबुक ऐप से मेटा का कितना रेवेन्यू जनरेट होता है। तो मेटा प्लेटफॉर्म्स का 2023 में टोटल रेवेन्यू था $134.9 बिलियन, जिसमें से अप्रॉक्सीमेटली $71 बिलियन सिर्फ फेसबुक ऐप से जनरेट हुआ है, जिसमें से अगर एक्सपेंसेस निकाल दे तो नेट प्रॉफिट निकल के आता है $39 बिलियन। और मेटा के बाकी के एक्सपेंसेस के बारे में वीडियो के लास्ट में बात करेंगे, बने रहिएगा। अभी बात करते हैं मेटा प्लेटफॉर्म्स की दूसरी और यंगस्टर्स में सबसे ज़्यादा पॉपुलर ऐप इंस्टाग्राम ऐप के बारे में। मेटा इंस्टाग्राम से भी एड के थ्रू ही रेवेन्यू जनरेट करता है, लेकिन इंस्टाग्राम के अंदर फीचर्स ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू फेसबुक ऐप, जिसमें बहुत तरह की एड्स दिखाई जा सकती है, जैसे कि इन फीड एड्स जो यूज़र अपनी इंस्टाग्राम फीड स्क्रॉल करते हुए देखता है। फिर आते हैं इंस्टाग्राम स्टोरी एड्स। उसमें यूज़र अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ की स्टोरीज देखते हुए एडवर्टाइजर्स की एड्स देखता है। और फिर आती है रील एड्स। इंस्टाग्राम रील आज सबसे पॉपुलर शॉर्ट फॉर्म कंटेंट सेगमेंट है इंटरनेट पर, जिसमें बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर अपनी हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट के हिसाब से 1 से 2 मिनट की वर्टिकल वीडियोस अपलोड करते हैं। इन्हीं वीडियोस के बीच में इंस्टाग्राम यूज़र को ऐड दिखाए जाते हैं। ऐसे ई कॉमर्स एंड शॉपिंग फीचर, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, इंस्टाग्राम लाइव, IGTV लॉन्ग वीडियोस, कॉरोजल एड्स एंड कलेक्शन एड्स जैसे अलग अलग फीचर्स एंड टैक्टिक्स से यूज़र का बिहेवियर और इंटरेस्ट को ट्रेस किया जाता है और उनको ऐड दिखाए जाते हैं। यहाँ तक कि मेटा प्लेटफॉर्म्स पर किए जाने वाला हर एक क्लिक मेटा के लिए एक डेटा है और उससे यूज़र्स के बिहेवियर का पैटर्न फाइंड आउट किया जा सकता है और उनको एड्स दिखाए जा सकते हैं। 2023 में इंस्टाग्राम ने टोटल 69.6 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया है, जो कि होता है लगभग 44% ऑफ द टोटल रेवेन्यू 134.7 बिलियन ऑफ मेटा प्लेटफॉर्म्स इन 2024। नेक्स्ट एप्लीकेशन है इस पृथ्वी की लगभग सारे फ़ोन्स में देखी जाने वाली ऐप व्हाट्सएप। मेटा ने 2014 में व्हाट्सएप को 19 बिलियन में एक्वायर किया था और आज व्हाट्सएप पे 100 बिलियन मैसेजेस सेंड किए जाते हैं और 2 बिलियन मिनट्स व्हाट्सएप वॉइस कॉल एंड वीडियो कॉल्स पे स्पेंड किए जाते हैं उनके यूज़र के द्वारा एक ही दिन में। और व्हाट्सएप हर एक एज का इंसान यूज़ करता है। एक यूज़र एक दिन में मल्टीपल टाइम्स व्हाट्सएप को ओपन करता है। इसी वजह से व्हाट्सएप आज तक की सबसे ज़्यादा यूज़र एंगेजमेंट अचीव करने वाली सोशल मीडिया ऐप है। आज 2024 में व्हाट्सएप के पास लगभग 2.7 बिलियन डेली एक्टिव यूज़र्स हैं, जिनमें से 50 मिलियन व्हाट्सएप का बिजनेस वाला वर्जन भी यूज़ करते हैं। से व्हाट्सएप अच्छे से रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। मेटा सभी तरह के बिजनेसेस को व्हाट्सएप बिजनेस API सेल कर रहा है, जो उन बिजनेसेस को कस्टमर की क्वेरी थ्रू ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स, शिपिंग कंफर्मेशन और पेमेंट प्लेटफॉर्म देने के लिए हेल्प करता है, जिसका व्हाट्सएप पर कन्वर्सेशन चार्ज करता है उन बिजनेसेस से। फिर आते हैं क्लिक टू मैसेज एड्स, जो फेसबुक और इंस्टाग्राम के यूजर्स को दिखाई जाती है। इस फीचर से यूज़र 1 क्लिक में व्हाट्सएप बिजनेस कन्वर्सेशन में रिडायरेक्ट हो जाता है। और अभी रिसेंटली व्हाट्सएप ने ऑर्गेनाइजेशंस एंड पावर यूज़र के लिए व्हाट्सएप चैनल भी इंट्रोड्यूस किया है, जिसपे सब्सक्रिप्शन मॉडल और एड्स फ्यूचर में आ सकते हैं। फोर्थ ऐप का नाम है थ्रेड, जिसको मेटा एज एन इंस्टाग्राम ऐप फॉलो आउट करता है। थ्रेड्स ऐप ने लॉन्च के पहले 5 दिन में ही 100 मिलियन साइनअप्स अचीव कर लिए थे। और एक बात ये भी है कि उस टाइम इंस्टाग्राम के सभी यूजर्स को थ्रेड पे रिडायरेक्ट साइनअप का पॉपअप दिया गया था, जिसकी वजह से ये 5 दिन में 100 मिलियन साइनअप्स कंप्लीट कर पाया। अगर आप थ्रेड्स यूज़ नहीं करते हो तो आपको बता दूँ कि ये ऐप ट्विटर के जैसा ही सिमिलर ऐप है और अगस्त 2023 का डेटा के हिसाब से थ्रेड्स पे लगभग 130 मिलियन एक्टिव यूजर्स है और एक
एनालिसिस के हिसाब से थ्रेड्स का रेवेन्यू 2025 तक $8 बिलियन तक पहुंच सकता है। अच्छा, तो ये तो बात हो गई सारे मेटा ऐप्स की। अभी बात करते हैं मेटा के रियलिटी लैब्स की। मेटा रियलिटी लैब्स को पहले ऑक्यूलस वीआर के नाम से भी जाना जाता था, जो मेटा प्लेटफॉर्म्स का बिजनेस और रिसर्च यूनिट है। रियलिटी लैब्स का सबसे पहला प्रोडक्ट था ऑक्यूलस क्वेस्ट, जो कि एक वीआर हेडसेट है जिसका यूज करके यूजर वर्चुअल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस ले सकता है। इसमें क्वेस्ट 3 करके एक हेडसेट है, उसमें वीआर गेम्स की वायरलेस स्ट्रीमिंग और हैंड ट्रैकिंग जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं, जिससे यूजर का वर्चुअल एक्सपीरियंस और भी स्मूथ रहे। फिर आते हैं रियलिटी लैब्स के Ray-Ban मेटा स्मार्ट ग्लासेस, जिसमें मेटा एआई इंटीग्रेटेड है, जिससे हैंड्स फ्री फोटोज एंड वीडियोस, वॉइस कंट्रोल एंड मल्टी मोडल एआई एक्सपीरियंस अचीव हो पाया है। और आज इस ग्लासेस की प्राइस है $299। फिर आती है रियलिटी लैब्स का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जो कि है मेटा हॉरिजॉन वर्ल्ड्स, जो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिससे यूजर मेटावर्स में सोशल इंटरेक्शन का एक्सपीरियंस ले सकता है और यूजर वर्चुअल स्पेस को कनेक्ट, क्रिएट और एक्सप्लोर कर सकता है। सो मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो मेटा रियलिटी लैब्स से प्रोडक्ट एंड वर्चुअल वर्ल्ड्स के सर्विसेज प्रोवाइड करके रेवेन्यू जनरेट करता है, जिसका 2023 में 1.9 बिलियन रेवेन्यू जनरेट हुआ था और रेवेन्यू ग्रोथ लगभग 29% से बढ़ रहा है। अगर फ्यूचर टेक्नोलॉजी में मेटा कंटिन्यूसली ऐसे ही इन्वेस्ट करता रहेगा तो वो दिन दूर नहीं कि वर्चुअल रियलिटी एज एन मेटावर्स पॉपुलर ना हो। एट द एंड इट हेल्प्स यूजर्स टू इंटरेक्ट न्यू वर्ल्ड डिजिटली। ये तो बात हो गई मेटा के रेवेन्यू एसेट्स की। अभी नजर डालते हैं मेटा के एक्सपेंस एंड नेट प्रॉफिट पे। सो मेटा के 2023 के डेटा को ध्यान में रखा जाए तो कंपनी का सिर्फ एड से रेवेन्यू 131.9 बिलियन है और मेटा एप्स एंड अदर रेवेन्यू इंक्लूडिंग सब्सक्रिप्शन एंड ऑल 1 बिलियन और रियलिटी लैब्स का रेवेन्यू 1.9 बिलियन है। और इन सबको जोड़ के कंपनी का 2023 का टोटल रेवेन्यू होता है $134.9 बिलियन। अभी $134.9 बिलियन मतलब करीब 135 बिलियन में से नियर टू 26 बिलियन सिर्फ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू है, जिसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंस लाइक एम्प्लॉय कंपनसेशन, डेटा सेंटर ऑपरेशन एंड नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी चीज़ें आ जाती हैं। फिर आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसकी टोटल कॉस्ट है $38.5 बिलियन। मार्केटिंग एंड सेल्स पे $12.3 बिलियन कॉस्ट है और जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पे $11.4 बिलियन कॉस्ट हो जाता है। सो टोटल कॉस्ट निकाले तो अप्रॉक्सीमेटली $88.1 बिलियन निकल के आता है। और अगर टोटल रेवेन्यू $134.9 बिलियन में से अगर हम कॉस्ट को निकाल दे तो इनकम निकल के आती है $46.7 बिलियन। इसमें से टैक्सेस हटा दे तो नेट इनकम आ जाती है $39 बिलियन। तो दोस्तों, ये कहानी थी मेटा प्लेटफॉर्म्स की। और आज के दिन ऐसी कोई सोशल मीडिया ऐप नज़र नहीं आ रही है जिसपे मेटा ऐप से ज़्यादा एक्टिव यूजर्स हो। ये एक तरह की मोनोपोली है इंटरनेट के नेटवर्क पे। आपका क्या ख्याल है इसके ऊपर? आप इस वीडियो के कमेंट में अपना ओपिनियन दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको अगले टेक इन्फॉर्मेटिव एपिसोड के साथ। तब तक के लिए हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर देना और वहाँ पे डेली टेक न्यूज़ एंड अपडेट्स आते रहते हैं। सो उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, सो जाके फॉलो कर देना। बाय।